सुबह का वक्त था। हल्की धूप बाजार के ऊपर फैल रही थी। सड़क किनारे एक छोटा सा फल का ठेला लगाए बैठे थे शिवनाथ और उनकी पत्नी कावेरी। दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालते थे। उनकी बेटी नेहा चौहान सेना में कैप्टन थी, देश की रक्षा में सीमा पर तैनात थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसके माता पिता पर कैसी मुसीबत टूटने वाली है। शिवनाथ आम चुन रहे थे और कावेरी केले सजाकर रख रही थी कि अचानक एक जीप तेज रफ्तार से आई। उस जीप में शहर का कुख्यात एसएचओ महेंद्र पाल बैठा था। घमंडी, रिश्वतखोर और अत्याचार के लिए बदनाम। जीप रुकते ही महेंद्र पाल गुस्से में उतरा और शिवनाथ को कॉलर से पकड़कर चिल्लाया, "यह सड़क तुम्हारे बाप की है? जहां मन करे ठेला लगा देते हो?" इतना कहकर उसने शिवनाथ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने लाठी उठाकर कावेरी के कंधे पर मारी। बेचारी चीख उठी और दर्द से कराहने लगी। महेंद्र पाल चिल्लाया, "जल्दी यहां से हट, वरना सारे फल सड़क पर फेंक दूंगा।" और उसने ठीक वही किया। पूरे ठेले को पलट दिया। आम, केले, संतरे सब सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों से कुचल। लोग देखने लगे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। शिवनाथ हाथ जोड़कर बोला, "साहब, हमारी रोजी रोटी है, ऐसा मत कीजिए।" कावेरी रोते हुए बोली, "हम गरीब हैं साहब, दया कर दीजिए।" लेकिन महेंद्र पाल के दिल में दया तो जैसे बची ही नहीं थी। वह गालियां देता रहा, लात मारता रहा। सड़क पर भीड़ जमा हो गई, पर सब चुप थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। इसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, आशमा वर्मा, जो शहर की पत्रकार थी और नेहा की कॉलेज की सहेली। वह कुछ पल तो स्तब्ध रहकर देखती रही, फिर तुरंत मोबाइल निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था लाठीचार्ज, गालियां, अपमान और सड़क पर बिखरे फल। आशमा के मन में गुस्सा भर गया। ये लोग नेहा के माता पिता हैं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, उसने सोचा। घर पहुंचते ही उसने बिना देर किए वीडियो नेहा को भेज दी। सीमा पर बैठी नेहा वीडियो देखते ही फट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे माँ बाप उनके साथ ऐसा। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसने तुरंत छुट्टी लेकर सुबह की बस से घर का रुख कर लिया। उधर घर में शिवनाथ और कावेरी खामोश बैठे थे, आंखें सूजी हुई, दिल टूटा हुआ। कावेरी ने कहा, "नेहा को बता दे।" शिवनाथ बोला, "नहीं, वो परेशान होगी, वो वहां देश के लिए लड़ रही है, हमारे लिए रोएगी।" उन्हें क्या पता था कि नेहा रास्ते मेरी है। शाम होते ही नेहा दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलते ही बाप बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। नेहा ने माँ को गले लगाकर कहा, "अब और नहीं माँ, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा।" माँ ने डरते हुए कहा, "बेटा, रिपोर्ट लिखवाने जाओगी तो उसी थाने जाना होगा, वही तो एसएचओ है।" नेहा गुस्से में बोली, "तो क्या? मैं आर्मी ऑफिसर हूं, डर उसके मन में होना चाहिए।" बिना देर किए नेहा थाने पहुंची। अंदर वही एसएचओ महेंद्र पाल बैठा था, सिगरेट पीते हुए। नेहा बोली, "मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है।" महेंद्र पाल ने बेहयाई से कहा, "500 रुपए निकाल, तभी रिपोर्ट लिखूंगा।" नेहा ने गुस्से में कहा, "रिपोर्ट लिखने का कोई चार्ज नहीं होता, रिश्वत मांगना अपराध है।" महेंद्र पाल उठा, डंडा उठाया और नेहा की बाहों पर जोर से मारा। "बहुत बोलती है, निकल यहां से।" नेहा का खून खौल उठा। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया, "मैं आर्मी कैप्टन नेहा चौहान हूं, और अब तुम्हें कानून बताएगा कि असली ताकत किसमें है।" महेंद्र का रंग उड़ गया, वह कांपने लगा। "मैडम, माफ कर दीजिए।" लेकिन नेहा में उसकी एक न सुनी। तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर डीएसपी शालिनी राजपूत से मिली, जो सख्त और ईमानदार ऑफिसर थी। नेहा ने पूरी वीडियो, ऑडियो और सबूत सौंपे। डीएसपी शालिनी ने कहा, "यह मामला बहुत गंभीर है, कल ही इसे डीएम के सामने रखा जाएगा। तुम और तुम्हारे माता पिता सुबह तैयार रहना।" रात भर जांच चली, गवाहों के बयान दर्ज हुए, वीडियो का फॉरेंसिक चेक हुआ। सबूत एक एक करके महेंद्र पाल पर भारी पड़ते गए। अगले दिन सुबह 10 बजे बड़ी प्रेस मीटिंग बुलाई गई। डीएम, डीएसपी, मीडिया और अफसरों से भरा हुआ हॉल। नेहा अपने माता पिता के साथ साइड में बैठी थी। डीएम ने फाइल खोलकर कहा, "यह केस हमारे सामने स्पष्ट है। एसएचओ महेंद्र पाल ने न केवल 2 बुजुर्गों के साथ मारपीट की, बल्कि रिश्वत मांगी और एफआईआर लिखने से इनकार किया। यह अपराध है।" डीएसपी शालिनी ने सख्ती से कहा, "ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का हक न।" तभी 2 सिपाही महेंद्र पाल को लेकर अंदर आए। अब उसका सर झुका हुआ था। डीएम बोले, "तुम्हारी जगह अब जेल है।" हाथों में हथकड़ी डाली गई। महेंद्र पाल गिड़गिड़ाया, "सर, मुझसे गलती।" डीएम चिल्लाए, "गलती गरीबों के फल गिराना नहीं होती, गलती कानून तोड़ना होती है।" नेहा की मां रोते हुए बोली, "बेटा, आज सच में इंसाफ मिला है।
नेहा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुम्हें नहीं सताएगा जब तक मैं हूं। डीएम ने नेहा को सलाम किया। देश को तुम जैसी बेटियों पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, कानून का सम्मान बचाया है। नेहा की आंखों में नमी थी, पर गर्व भी था। वह अपने माता पिता को लेकर हॉल से बाहर निकली, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब जब मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हारे सम्मान को छू भी नहीं सकता। दोस्तों, हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर हम चुप रहेंगे तो गलत लोग और ज्यादा बढ़ेंगे। अगर कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और हक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट